हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। तो मैं हूँ आपका फिज़िक्स ट्यूटर मास्क मास्टर। तो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जो पिछले लेक्चर में जहाँ पर हमने छोड़ा था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने थोड़ा सा ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने थोड़ा सा ट्राइंगल्स पढ़ लिए थे, हमने एंगल्स पढ़ लिए थे। एंगल क्या होता है हमने बताया था, यूनिट ऑफ एंगल पढ़ लिया था। क्या होता है डिग्री, और एक पढ़ा था हमने रेडियन, और इसको डिनोट करते हैं आर ए डी, और इसको कैसे डिनोट करते हैं ऐसे छोटा सा। ठीक है, ये सब कुछ हमने देख लिया था। और साइन कन्वेंशन देख लिया था कि हम जब एंटी क्लॉकवाइज जब इधर घूमेंगे तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव एंगल मेज़र करेंगे, और किसी रेफरेंस लाइन से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम नेगेटिव रेफरेंस लेंगे। ठीक है, और मेज़र एंगल को मेज़र करने के लिए हमने रेफरेंसेस भी देख लिए थे। ठीक है, कि किसी एक्स एक्सिस और ओरिजिन हम जनरली रेफरेंस लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि जैसे मैंने एक रॉड ली, ठीक है। इसको मैंने किसी एंगल से घुमा दिया ऐसे, ठीक है। किसी एंगल थीटा से मैंने इसको घुमा दिया। अगर इसकी लेंथ में आर मानूं तो जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाया तो क्या इसने एक आर्क सबस्टेंड किया, मतलब एक कोई लेंथ चली, और इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, आर्क। अगर मैं इसको पूरा 360 घुमा देता तो एक सर्कल सबस्टेंड करती, ये रॉड एक पूरा सर्कल घुमाती। पर मैंने इसको थोड़ा सा थीटा एंगल घुमाया तो इसने क्या किया, एक आर्क सबस्टेंड किया, मतलब कोई भी सर्कल का एक छोटा सा आर्क इसने सबस्टेंड किया। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि आर्क में, थीटा में और रेडियस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, आर्क लेंथ एंड आर्क एंगल। क्या देखेंगे हम, आर्क लेंथ और आर्क एंगल, मतलब ये आर्क लेंथ और आर्क में क्या रिलेशन है। ठीक है, रॉड की लेंथ कितनी है, रॉड की लेंथ है आर, और वही क्या हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि आर यहाँ पर क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये आर्क को मैं कुछ नाम देता हूँ एस, तो एस क्या हो गया, आर्क लेंथ। ठीक है, और जो एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं ये क्या है, आर्क एंगल। ठीक है, तो इन तीनों में एक रिलेशन है कि जो आर्क एंगल होगा, एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ये इसमें रिलेशन होता है। और सारी चीज़ें हमने डिनोट कर दी है। तो एंगल एट सेंटर, और मैं कह दूँ आर्क एंगल, इस सेंटर पर, ये इसका सेंटर हो गया, इस सेंटर पर जो एंगल सबस्टेंड हो रहा है वो क्या हो गया, तो मैं यहाँ से लिखूँगा थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, थीटा इक्वल्स टू एस बाय आर। ठीक है, देखिए ये किस में होता है, मीटर्स में, ये भी होता है मीटर्स में, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो थीटा कैसा हो जाएगा, डायमेंशनलेस। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट और डायमेंशन, जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दिया है।
ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ तक पूरी बात समझ आई कि अगर मुझे कोई एंगल दिया हुआ है और रेडियस दिया है तो मैं उसकी आर्क लेंथ निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से। अगर मुझे इन तीनों में से दो दे दिए, टू क्वांटिटीज़ अगर गिवन है तो मैं तीसरी निकाल सकता हूँ, तो थर्ड वाली मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो ये फार्मूला हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिखते रहिए आप और कोशिश करिए कि साथ में ही लिखते रहें आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लिख लिया। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्या हो गया? आर्क। ये हो गया क्या? रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, एंगल और रेडियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नोट है छोटा सा। क्या है? नोट लिखेंगे, छोटा सा है 10 का। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल निकला है क्या है? जो आर्क एंगल है, आर्क एंगल, और जो भी एंगल निकला है मस्ट ऑलवेज बी इन रेडियंस। ये हमेशा रेडियंस में ही होना चाहिए। ये आप नोट लिख लीजिएगा, किस में होना चाहिए? रेडियंस में ही होना चाहिए। आप इसको डिग्री में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें हम एसआई यूनिट में कर रहे हैं। और रेडियन क्या है? रेडियन इज़ एसआई यूनिट। हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तब जाकर सब एसआई यूनिट्स और ये पढ़ेंगे। ठीक है, हम सारी चीज़ें एसआई यूनिट्स में कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियंस में ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इससे हम कैसे इस फार्मूले को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ और मैं कहूँ कि पूरा एक सर्कल है, ठीक है, इसकी कुछ रेडियस है आर, तो इस सर्कल का जब मैं बोलूँ कि इसकी आर्क लेंथ कितनी होगी टोटल, तो सरकमफेरेंस के बराबर होगी। और सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री होता है वैसे तो। ठीक है, अगर रेडियंस में निकालना चाहूँ तो ये एंगल मैं बोल दूँ कि थीटा है। ठीक है, थीटा है तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक है, और इस पूरे सर्कल की आर्क लेंथ इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी, और वो किसके बराबर होगी? 2πr। ठीक है, और रेडियस किसके बराबर होगी? r से r कैंसिल हुआ, तो यहाँ से थीटा में बोल दूँ कितना आ जाएगा? 2π। और हमें पता है कि पूरे सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? 360। तो ये यहाँ से आता है टोटल पूरा का पूरा कि 2π 360 इक्वल्स टू 2π के बराबर होता है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, पर वो चीज़ कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लें हम, कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक रॉड ली और उसको क्या किया? एक रॉड ली और उसको इतना घुमा दिया, तो ये एंगल हो गया थीटा। आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? सरकमफेरेंस के आधा। यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ जो होगी
ये कितनी हो जाएगी, सर्कमफेरेंस होता है 2πr और ये सर्कमफेरेंस से आधा है तो कितना हो जाएगा πr। और रेडियस में ले लूँ इसकी r, तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू πr/r, थीटा इक्वल्स टू पाई, और ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये 180 डिग्री होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या आपको सर्कमफेरेंस समझ आता है? सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये जो सर्कल है इसकी जो टोटल लेंथ होगी, ये वाली लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। लेंथ ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr। तो जब मैं इसको आधा कर दूंगा तो ये आधी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की आधी कितनी हो गई, πr, और ये हो गई πr। तो ये लेंथ कितनी हो गई। अब जब आर्क इतना बना है, ये आर्क बनाया मैंने, तो ये आर्क लेंथ हो गई। और ये आर्क कितना एंगल सब्सटेंड करता होगा, ये एंगल थीटा हो गया और रेडियस r हो गई। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है। तो सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 180, और वो किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कोई आर्क 90 डिग्री सब्सटेंड कर रही है, ये कितना हो गया, πr/2, रेडियस r, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू आर्क लेंथ कितनी हो गई, πr/2, और रेडियस कितना हो गया, r, तो r से r कैंसिल हो गया। चलो देखो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आर्क लेंथ कितनी हो गई, πr/2, और रेडियस कितनी हो गई, r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, π/2। तो 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर। अब ऐसे ही 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा π/4 के बराबर, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, π/4 के बराबर। अब ऐसे ही 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, π/6। 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, π/3 के। 90 मैंने आपको बता दिया है, π/2 रेडियंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 180 पाई के बराबर हो जाएगा, और 360 2π के बराबर हो जाएगा। ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री में। ये किस में रिलेशन है, रेडियन और डिग्री में। ये आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। नहीं भी होंगे तो आगे जाकर ये याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। एंगल, रेडियन, ये सब कुछ तो हमने लिख लिया था।
चलिए, हो गया, बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, हमने अब सीख लिया कि रेडियंस को हम कैसे निकाल सकते हैं, और मेन फार्मूला हमारा क्या था, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन में आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ये आपको याद रखना है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, वो आपको 3 स्टार लगा रहा हूँ, वो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रेडियन की डेफिनेशन लिख लेते कि रेडियन होता क्या है, ठीक है। तो रेडियन की एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर whose length is equals to the radius। ये प्रॉपर डेफिनेशन जो किताबों में लिखी रहती है वो है। क्या कह रहा है, देखो, जो एंगल सबटेंडेड है थीटा, और ये आर्क है बाय एन आर्क, ये जो आर्क है एस एट द सेंटर, ये सेंटर है, हुज लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस। मतलब अगर ये एस हो और ये एस हो तब जाकर वो 1 रेडियन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 रेडियन की। ये जो डेफिनेशन है ये 1 रेडियन की, क्या है? 1 रेडियन की। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आर्क है और रेडियस है, आर्क है तो सर्कल का रेडियस, तो ये आर्क और रेडियस बराबर हो जाएगी, तो जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। कैसे? जब थीटा अगर मैं बोलूँ आर्क अपॉन में रेडियस, अगर आर्क भी रेडियस के बराबर हो जाएगी तो रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। इतनी बात समझ आती है? अगर एग्जांपल लूँ मैं कि एक कोई आर्क है वो 5 सेंटीमीटर की है और उसकी उस सर्कल की रेडियस भी 5 सेंटीमीटर, तो कह दें कि फाइंड द एंगल ऑफ आर्क का एंगल निकालें। तो कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क अपॉन में रेडियस होगा, मुझे पता है आर्क की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहीं क्या बच जाएगा? 1। तो थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ से दी, ठीक है। अब एक नोट लिख लो छोटू सा 5 का, कि 1 रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था। बताइए जल्दी, कितने डिग्री का होता है? बिल्कुल सही, 360 डिग्री के बराबर। और 360 को अगर मैं रेडियंस में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियंस। बिल्कुल सही, ये रिलेशन है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कि यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि 360 बराबर 2 पाई, मतलब 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा?
2π/360 के डिग्री के बराबर। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? π/180, π/180 के बराबर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? π/180 के बराबर हो जाए। मतलब जैसे हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर अलग यूनिट हो गई किसके? 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसी तरीके से 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते हैं। क्या कहा मैंने? 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते हैं। ठीक है, ये इसका यूनिट कन्वर्जन है। नॉर्मल हम मीटर सेंटीमीटर ये तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पर एक नई चीज़ आपके इंट्रोडक्शन में आई है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेडियंस है। अब 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 1 रेडियन को जब मैं बोलूँगा कि 2π/60, 2π = 360, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो गया? 360/2π। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह दूँ, इससे अगर कंक्लूड करके कहूँ तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 1 रेडियन हो जाएगा 180/π। 180/π के बराबर हो जाएगा। तो ये किसका कन्वर्जन हो गया? रेडियन से डिग्री का। रेडियन से डिग्री का। जैसे मैं कहूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए? 0.01 मीटर। रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, ऐसे ये कन्वर्जन्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर देखें हम तो एक रेडियन कितने बराबर हो गया? 180 डिग्री बाय पाई के बराबर। ठीक है, पाई की वैल्यू तो हमें पता है 3.14। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 रेडियन ऑलमोस्ट 57.3 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 57.3 डिग्री के बराबर ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर 2 रेडियन की बात करें तो 57.3 डिग्री इंटू 2, 2 रेडियन की बात आ जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपके नॉलेज के लिए, पर हमारे काम में जो आने वाली है वो अब आने वाली है। ज़्यादातर चीज़ें किस पे आती है? कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियंस। मतलब आपको क्या दे दिया जाएगा? आपको डिग्री में कुछ भी दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसको रेडियंस में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये देखो हमें क्या पता है? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई के बराबर होगा, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? π/180। और एक और चीज़ पता है, सेम टू सेम वही उल्टा लिख रहा हूँ मैं, डिग्री के बराबर हो जाएगा पाई रेडियंस। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180/π के बराबर। ठीक है, तो 2 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 2 × π/180।
ठीक है, यहाँ पर ये डिग्री नहीं आएगा, यहाँ पे ये रेडियंस आएगा, क्योंकि ये रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन देख रहे हैं ना हम। जैसे यहाँ पे रेडियंस है डिग्री, रेडियंस है डिग्री। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ कि अगर डिग्री से रेडियन में करना है तो हमें इस डिग्री को क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाइड करना है, सबसे सिंपल तरीका। और जब रेडियन से डिग्री में करना है तो हमको इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाइड करना है। क्या करना है हमको, मैं बीच में लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करना है। यही हमारा थंब रूल है। क्या है हमारा थंब रूल। पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि तब आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों का कंक्लूज़न एकमात्र ये चीज़ क्या है, एकमात्र ये चीज़ें है। 3 स्टार लगा रहा हूँ। एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देते हैं कि कन्वर्ट 30 डिग्री टू रेडियंस। 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी डिग्री से रेडियन जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, डिग्री से रेडियन जाना है, इधर से इधर जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, डिग्री से रेडियंस में जाना है तो पाई बाय 180 से उसे मल्टीप्लाइड करना है। सिंपल सी बात है। तो डिग्री से रेडियन जाना है तो को पाई बाय 180 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाइड करना है। तो ये किस में हो जाएगा, रेडियंस में हो जाएगा। तो 0 से 0 गया, 3 6 जा 18, तो पाई बाय 6 रेडियन हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लूँ आपके साथ कि 120 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 120 डिग्री को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, पाई बाय 180 से। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, पाई वहीं का वहीं है। 2 से 6 टाइम, 2 से 9 टाइम, तो 6 बाय 9। 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम, तो कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 रेडियंस। पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, ऐसे ही सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ये आपको करना है बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये आप होमवर्क है, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, आप इसको समझ जाना। 150 डिग्री, सेकंड 210 डिग्री, थर्ड 450 डिग्री, फोर्थ 600 डिग्री, 5 1080 डिग्री। इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियंस में। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर है। अगर मैं हम बात करें
ये तो डिग्री से रेडियन हो गया। अब क्या करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री। किसके किसके करेंगे, रेडियन से डिग्री में हम कन्वर्जन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या था, रेडियंस में करना था तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाइड करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड विथ 180 बाय पाई, जो भी रेडियंस होगा उनको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाइड करना है। बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, फिर आप अपने आप, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप उसको कन्वर्ट करके मुझे मैसेज करेंगे। ये रेडियंस है, इसको क्या करना है, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। क्या करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में पाई बाय 3 को, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाइड करूँगा, 180 बाय पाई से पाई कैंसिल हुआ, 6 टाइम्स गया, तो ये कितना बन गया, 60 डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं सेम थोड़ा इसी तरीके का, 4 पाई बाय 3, इसको कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाइड करूँगा। ठीक है, पाई से पाई गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर अब क्या बचा, 4 बाय 3 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 3 से 6 टाइम गया तो कितना हो गया, 4 इंटू 60 डिग्री, और ये 240 डिग्री, 6 4 जा 24। तो ये कैसे हो गया, देखो हमें ऊपर, जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको ऊपर क्या चाहिए, डिग्री। तो यहाँ पर ये यूनिट डिग्री की आनी चाहिए, और पाई से पाई कैंसिल हो जाना चाहिए, पाई टर्म्स में नहीं आना चाहिए, इसलिए पाई नीचे आएगा तभी ये कैंसिल होगा। ये पाई नीचे आया और ये ऊपर है, तभी ये कैंसिल होगा एक दूसरे से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे पाई को हटाना है। जब आपको रेडियन से डिग्री में करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पाई को हटाना है, तो जिस चीज़ से आप मल्टीप्लाइड कर रहे हो उसमें पाई नीचे आना चाहिए, उसमें पाई नीचे आना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। होमवर्क इस पर भी आप लिखेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है, आपको बस मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, पाई बाय 4, यहाँ पे क्या करना है, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेकेंड 17 पाई बाय 3, थर्ड 4 पाई बाय 5, फोर्थ 4 पाई, फिफ्थ 7 पाई बाय 3, सिक्स्थ 14 पाई बाय 3। ये क्या रहा आपका होमवर्क। ठीक है, तो इसको करिए आप। यहाँ पर हमारा एंगल सब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगले लेक्चर में शुरू में ही हम थोड़े से ठीक ठाक सवाल करेंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एंगल्स की जो और स्मॉलर यूनिट्स हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, डिग्री से नीचे वाली जो भी एंगल्स है, उसके बाद हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेबल पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।